चल रही है। उनको 6 जुलाई को पैरालिसिस का अटैक आया था। लगातार 8 महीने बेड पे रहने के बाद, कड़वी दवाई खाने के बाद उनका नेचर और जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आज दिनांक 3 मार्च 2026 होली वाले दिन गुरुपा के लिए शेयर करना चाहूंगी, गुरुपा से करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके ज़िंदगी में आने के बाद लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई ना। इस मुश्किल की घड़ी में परमपिता परमात्मा स्वयं मेरे साथ है। तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ज़्यादा हिम्मत सी आ गई है कि कोई बड़े बैठे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले तो मुझे ऐसा अनुभव आया कि गुरुपा जो है सही में परमपिता परमात्मा है। इसके पहले जो लड़कियां रहती है अपने पापा को सबसे बड़ा अपना सपोर्ट सिस्टम मानती है। पर मेरे पापा की तबीयत कुछ महीने से लगातार खराब चल रही है। उनको 6 जुलाई को पैरालिसिस का अटैक आया था। लगातार 8 महीने बेड पे रहने के बाद, कड़वी दवाई खाने के बाद उनका नेचर और भी ज़्यादा कड़वा हो गया है। उनकी ज़बान पहले ही थोड़ी कड़वी थी, पर पहले वो प्यार से भी बात किया करते थे। पर अभी बीमारी से जूझते हुए उनका नेचर ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा मुझ पे चिल्लाते थे। और गुरुपा ये सब देख रहे थे। तो कुछ दिनों पहले ऐसे ही शाम को वॉकिंग करते समय मैं शिव मंदिर चली गई, क्योंकि इस कारण ही मैं पापा के पास बैठने से थोड़ा घबराती हूँ, वरना पिता के पास बैठना किसे अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं पापा के इस व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि ऑलरेडी पति का साथ नहीं है, बेटा दूर है। तो आप जान सकते हैं एक माँ बेटे के बीच हो की स्थिति में उसकी माँ की मन स्थिति कैसी होगी। पति का सपोर्ट नहीं है और मायके में भाई भाभी है, लेकिन भाभी भी भाई को कुछ ना कुछ बोलते रहती है, जिस कारण भाई भी चिड़चिड़ा सा रहता है। भाई से थोड़ा दब के रहना पड़ता है। आखिरी में बचे पापा। और जब पापा का भी ऐसा बिहेव हो तो सही में टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा टूट गई थी बीच में मैं जनवरी के आसपास। तो बहुत ज़्यादा पिता के इस व्यवहार सीधे दिल पे लगता था। लेकिन वॉकिंग करते समय जैसे ही मैं शिव मंदिर पहुंची, और शिव मंदिर में गुरुपा ने मन में एक थॉट डाला सत्संग लगाने के लिए। और उस सत्संग में पहली बार ये आया कि बेटी, तेरे पिता की जुबान कड़वी है, तो तुझे इतना ज़्यादा सहने की, इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहने की जरूरत नहीं है। तो दूर ही रहा कर, जितना काम हो उतना ही पास में रहना और दूर रहा कर। ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि पिता अंकल के लिए भी किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। तो इतनी ज़्यादा शांति फील हुई कि पिता के ऊपर भी परमपिता परमात्मा सही में मौजूद है। वैसे तो मुझे पता था, मैं हमेशा बोलती थी परमपिता परमात्मा, माय हेवन फादर। लेकिन उस दिन जो रियल भाषा में अनुभव आता है वो आया। और कुछ दिन पहले मेरी बड़ी दीदी भी आई हुई थी मायके, और उनके मुंह से भी मैंने एक बार सुना कि पापा ऐसे करते हैं तो जान दे, तू कुछ मत बोल। तो वो पहले सांत्वना के शब्द थे। ईश्वर खुद आके नहीं बोलता है, लेकिन किसी के थ्रू बुलवाता है। तो उसके उस तरह के मुझे अनुभव आए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फाइनली मुझे यह अनुभव आ गया कि आत्मा का परमात्मा से ही सीधा संबंध है। परमात्मा को छोड़ के उनका सगा कोई नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े अनुभव मुझे आए हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतने बड़े अनुभव देने के लिए शुक्राना। ये अनुभव मेरे को जिंदगी में पहली बार आया, वरना आज तक मेरे पापा मेरी हिम्मत थे। हाँ, उन्होंने काफी मदद की है, इस तूफान से बाहर निकाले हैं, हमेशा मेरी ढाल बन के खड़े हैं। और अभी मायके परिवार में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, यानी जिनके साय के अंडर में मैं रह रही हूँ, भाई लोग जो है वो एक स्टेप के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो पिता अंकल के कारण ही है। वो सपोर्ट मुझे मिला है। लेकिन जो एक ह्यूमन नेचर रहता है, ह्यूमन बिहेवियर रहता है, जिससे मैं प्रताड़ित थी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी ये फ्रस्ट्रेशन अपनी काउंसलर पे भी निकाल दी थी। मैंने एक इमोशनल मास्टरी का कोर्स ले रखा है। तो उसमें काउंसलर भी मुझे दोष दे रही थी, क्योंकि मैं वैसे भी सब ओर से हारी हुई हूँ, ससुराल से पूरी तरह हारी हुई हूँ। अपना घर बार छोड़ा हुआ है, अपना बच्चा छोड़ा हुआ है, अपना पति छोड़ा हुआ है। मायके में आके भाई का व्यवहार ऐसा चिड़चिड़ा, तो फिर आखिरी में पापा का भी व्यवहार चिड़चिड़ा। तो मैं पूरी तरह टूट गई थी। उन दिनों में मुझे दो अनुभव आए थे, एक तो भाई का और एक पिताजी का।
तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा हो गई थी और ये सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने अपनी काउंसलर पे निकाल दी, क्योंकि काउंसलर भी उस समय मुझे बोल रही थी कि तुमने अच्छे वक़्त में कुछ किया नहीं, तुमने अपने आप को मजबूत नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आखिर में मैंने काउंसलर को भी बोल दिया कि मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, मैंने आपका कोर्स लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं सत्संग भी सारे ऑनलाइन ही सुनती हूँ और वो कोर्स भी ऑनलाइन है, तो मैं कितना ऑनलाइन रहूँ गुरुपा। वैसे ही चारों ओर से परेशान, तो गुरुपा ने इस तरह के शब्द दिए, तो मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई कि हाँ, मुझे भला ही अपने पापा ही क्यों ना हो, इतनी बेइज्जती नहीं सहनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए जब बेइज्जती के क्षण हो। इतना ज़्यादा सहन करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहली हिम्मत मेरे परमपिता परमात्मा ने ही दी कि कहीं भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अपने आप का जुल्म सहना भी अन्याय होता है। तो गुरुपा, पिता के ऊपर परमात्मा होता है, इस बात का पक्का सबूत देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना। मुझे पता है कि मुझे पति अंक ससुराल से त्याग मिला है, उनकी साजिशों का शिकार हूँ, मायके में भी वो नहीं है, पर मेरी गुरुपा ने अपनी गोद में मुझे उठा के रखा है और उन्हीं के सहारे वही सारे सत्संग संकट काटते आ रहे हैं। इस कारण सारी गाड़ी 15 महीने नॉन स्टॉप चली है और आगे भी चलेगी। गुरुपा मेरी नाव जरूर पार लगाएंगे। मुझे पूरा 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 ट्रस्ट हो गया है, मेरे गुरुपा पे विश्वास करने की डोर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना। जो भी इस समय मेरा सत्संग सुन रहा है, जो भी बेटी, जो भी संगत आंटी जी है, जो मेरी तरह बहुएं हैं, जिनके लिए अपने पिता माता पिता सपोर्ट सिस्टम होते हैं, पर मैं सच कहूँ कि जब हम गुरुपा की संगत में आते हैं तो हमको इस तरह के हाई लेवल के एक्सपीरियंस भी होते हैं कि पिता के ऊपर भी हमारे गुरुपा है, इसीलिए वो परमपिता परमात्मा है। वो सच में हमारे हेवन फादर है। और सबको ये अनुभव गुरुपा अ, दिखा ही देंगे अपनी जर्नी में, क्योंकि मैंने ये अनुभव शेयर किया और अपने संगत परिवार में साझा किया। किसी को कुछ दुःख पहुँचा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक कड़वा सच है जिसका सामना मैंने 42 साल की उम्र में किया, वरना अब तक ये मेरे ऊपर पट्टी ही बंधी हुई थी कि पिता हमेशा सही होते हैं। बाकी उल्टा कोई फ्रेंड अगर माता-पिता की बुराई करती तो मुझे ऐसा लगता कि ऐसी लड़की है अपने पिता के बारे में ऐसे बोल रही है। और मैंने कभी इस तरह से ऊपर से नहीं किया था। भला ही कभी-कभी शादी के पहले बोल दिया हो, लेकिन शादी के बाद ये मेरा पहला ऐसा अनुभव था जब मुझे पिता के ऊपर भी कोई बोलने वाला मिला। रिलेटिव बोलते तो उन पे ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन जब परमात्मा ने भी बता दिया कि बेटी जहाँ तेरी गलती नहीं है वहाँ तू क्यों सहती है अपनी बेइज्जती, इतनी मत बर्दाश्त किया कर, तो मुझे सच में एक ठंडी आह भरी कि हाँ, वाकई में बहुत बड़ी हायर पावर मुझसे जुड़ चुकी है, जो मुझे इस तरह गाइड कर रही है। और गुरुजी की बातें कही हुई पत्थर की लकीर होती है। गुरुपा, इतना बड़ा अनुभव देने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, सही गलत का भेद बताने के लिए शुक्राना। इतनी बड़ी बात फुल कॉन्फिडेंस से मेरे दिमाग में बिठवा सकते हैं वो परमात्मा ही है, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे बोलते हैं ना कि ब्याज से सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, दूध से ज़्यादा मलाई प्रिय होती है। उस टाइप का अनुभव आया कि मेरे पापा मलाई है, मेरे पापा दूध है, लेकिन गुरुपा मलाई है, गुरुपा ग्रैंडपा है। जैसे ग्रैंडपा अपने बच्चों को बचा लेते हैं, पापा अपने फादर भी कुछ नहीं बोल पाते, इस कारण इस तरह का अनुभव आया। गुरुपा इतना लाडला अनुभव दिलाने के लिए शुक्राना। रूहानी आंटी जी का शुक्राना। मुझे पता है वो ये अनोखा सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी, और जिस किसी ने भी ध्यान लगा के मेरा ये सत्संग सुना, उन हर बेटियों का, उन हर बेटी आंटी का शुक्राना। ये वाक़ई समाज का एक कड़वा सच है, जो गुरुपा की जर्नी के आने के बाद एक-एक दर परतें खुल जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, पिता अंकल ने बहुत साथ भी दिया है, लेकिन हर इंसान 100% सही नहीं होता, क्योंकि ये पृथ्वी एक प्लैनेट अर्थ है, जहाँ हम सब अपने-अपने सबक सीखने आए हैं। तो जहाँ जो गलत है मतलब गलत है ही। तो सभी पर किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन जो मेरा था अनुभव, वो मुझे शेयर करना ज़रूरी लगा और मैंने अपने सत्संग परिवार में शेयर किया, क्योंकि सत्संग परिवार हमारा अपना परिवार है, जहाँ हर तरह के अनुभव जो गुरुपा की जर्नी में आए हैं, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और ये गुरुपा का बहुत बड़ा मिरेकल है। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला।
जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी के चरण कमलों में नमन करते हुए गुरु जी से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। गुरु जी, मुझ पे अपनी कृपा बरसाने के लिए आपका अनंत 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 शुक्राना। बस इतनी सी कृपा और करना गुरुपा कि इस सत्संग को करते हुए मेरे भाव मेरे बस से बाहर ना हो। कृपा बनाए रखना गुरुपा। गुरु जी की कृपा से ये गुरु जी का सत्संग मैं रूहानी आंटी के चैनल पे करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो कृपया करके आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी और संगत जी आप सब स्वीकार कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का सत्संग गुरु जी के चरणों में करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, दिल्ली से हूँ और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मेरा हाथ 2023 में पकड़ा था और बाकी तो आप सभी जानते हैं कि हम उनसे जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं, पर इस जन्म में हम उनसे कब मिले ये सब सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मैं गुरुजी से 2023 में मिली, उनके बारे में जाना और तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जिसका एहसास मुझे 2023 में हुआ। पर संगत जी, अगर मैं अपने पिछले ज़िंदगी को देखूं तो मैंने जो ज़िंदगी में देखा है दुख तकलीफ़ें परेशानियां, उस सब में कहीं ना कहीं गुरुजी किसी न किसी रूप में, चाहे कभी माता रानी के रूप में, चाहे शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, गणपति महाराज के रूप में, बंसी वाले के रूप में, चाहे किसी भी रूप में मेरे साथ खड़े ही थे। लेकिन बस कहते हैं ना कि हमें उस बात का साक्षात्कार बाद में होता है, तो मुझे भी अब हुआ है। संगत जी, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूँ, लेकिन आज मैं गुरुजी का शुक्राना उनकी कृपा से ही करने जा रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बुलवा रहे हैं। मेरी बोलने की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, लेकिन आज वो बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। आज होली का दिन है, मतलब जो कि होली बीत चुकी है। 4 मार्च ख़त्म हो चुकी है। इस समय 5 मार्च लग गई है। रात के 12:42 हो रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बोलूँ तो भी बहुत गलत है, ना बोलूँ तो भी बहुत गलत है। बोलूँ तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि ना मेरे अंदर कोई खूबी है, ना मेरे अंदर कोई ऐसी बात है कि जो मैं अपना बखान कर सकूं। लेकिन अगर गुरुजी की नज़रों से देखूं तो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है, मुझे अपने गले से लगाया है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है। ये मेरे लिए सबसे ख़ास बात है, क्योंकि संगत जी बहुत सारी बहुत गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जिसकी वजह से मैं अगर अपनी उन गलतियों को जो मुझे समझ है, जिनके बारे में मुझे याद है, अगर मैं उन सबको सोचूं तो मेरे जैसे इंसान को तो शायद भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने गले से लगाया, उसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे तकलीफ़ों से बचाते हैं। लेकिन आज पिछले
4 महीनों से मेरे जीवन में एक ऐसी तकलीफ़ चल रही है, एक ऐसा ज़हर चल रहा है जो तो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। वो मेरे बिल्कुल जैसे नीलकंठ महादेव के कंठ में जहर ठहर गया था, ऐसे वो भी मेरे कंठ में ठहर गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मैं क्या करूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आज गुरुजी, संगत के सामने कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल अब थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ गुरुपा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुजी की मुझ पे इतनी रहमतें हैं जिसका मैं गिनती भी नहीं कर सकती, बखान भी नहीं कर सकती। क्योंकि संगत जी, मैंने ना अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुतों का दिल दुखाया है, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से मुझे उन गलतियों का पूर्ण एहसास भी है और मैंने उन सबसे माफ़ी भी मांगी है। और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी, मुझसे जो गलतियाँ हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं जो हो गया ना वो तुम्हारे हाथ में था और ना तुम उसको सही कर सकते हो। आने वाले कल के लिए तैयारी करो, कर्मों को अच्छा रखो और फिर देखो नज़ारे। गुरुजी की बात बिल्कुल ठीक है, वो सही कहते हैं गुरुजी। पर एक बात मैं आप भी जानते हो कि आपकी बेटी ने कभी जानबूझ के किसी के लिए गलत ना बोला, ना गलत किया। जो भी हुआ, किस वजह से हुआ, क्या नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता, आपको सब पता है गुरुपा। आप बस अब मेरी इतनी सी गुजारिश है कि अब आप सब संभाल लो गुरुपा। आपने संभाल रखा है, लेकिन अब आप सब देख लो। मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं हार चुकी हूँ, बुरी तरह से हार चुकी हूँ गुरुपा। आपकी बेटी थक चुकी है, बहुत बुरी तरह से थक चुकी है। संगत जी, होली के दिन सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन मेरी होली तो एक बंद कमरे में पूरी हो गई। पता नहीं संगत जी, कौन से कर्मों का मैं फल भोग रही हूँ, जो खुशियाँ मेरे दरवाजे से आके लौट जाती है। संगत जी, मेरे जो मैं पिछले 4 महीने से विष अपने गले में लेकर चल रही हूँ, मुझे गुरुजी या तो उसे निगलने की शक्ति दे दो या उगलने का साहस। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और शुक्राना करती हूँ इस कठिन दौर में भी आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, बहुत मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं जब टूटी हूँ तब आपने मुझे संभाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बेटी का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी के इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ब्लेस मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा बुरा समय काट दिया है, अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, पन्ने पलट चुके हैं। अब तू हर दिन कुछ नया देखेगी, मेरे चमत्कार देखेगी। तेरा नए घर की चाबी तैयार हो चुकी है, ऊपर से तेरे लिए, तेरी अच्छी ज़िंदगी के लिए पैगाम आ चुका है। बहुत इतने ब्लेस मैसेजेस जिनको सुन के, जिनको पढ़कर, जिनको देखकर जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है। बस संगत जी, इतना ही चाहती हूँ कि गुरु जी बस इतनी कृपा कर देना, इतनी कृपा कर देना कि ये, अगर मैं अपने कर्मों को याद करूं तो मुझे लगता है ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी रहमत को देखूं तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए थाली में सजा कर आप ये सब मेरे लिए लेकर आओगे। मैं नहीं जानती गुरुजी कि क्या होगा क्या नहीं, पर इतना चाहती हूँ गुरुजी कि अपनी बेटी को थोड़ा साहस दे दो। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा गुरुजी, अब मैं थक चुकी हूँ, बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, आज का दिन वैसे बहुत कठिन था, लेकिन बहुत शांति से बीता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई,
नहीं तो हर बार होली पे कुछ ना कुछ मेरे साथ में परेशानी होती है। एक नेगेटिव मतलब एक नेगेटिविटी मेरे आसपास रहती है, लेकिन इस बार सब ठीक था। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोग तुझे तुझे खुश नहीं देख सकते, कुछ लोग तेरा अहित चाहते हैं। मैं नहीं जानती गुरु जी कौन है कौन नहीं। हो सकता है कुछ मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिसकी वजह से मैं इतना कष्ट भोग रही हूँ, या मैंने किसी को कोई बहुत दुख पहुँचाया है, मैं नहीं जानती। पर आज इस सत्संग के माध्यम से मैं उन सब जीवात्माओं से, वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी मुझे सुन रही हैं, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने सभी पितृजनों से, पितृगणों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ कृपा करके क्षमा कर दीजिए। मैं अपने उन सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि जिनसे मैंने कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कहीं भी जाके मैंने उनसे कोई मन्नत मांगी और जिसको मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, तो कृपा करके आप मुझे सब माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी कुल देवी देवताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जिनके बारे में मुझे कोई ज्ञान, कोई आभास नहीं है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे में माफ़ी मांगने की क्षमता आ गई। बस गुरु जी, मेरा मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। आपकी बेटी बहुत बुरी तरह से अब थक चुकी है गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करो गुरु जी। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं? या तो निगल जाऊं तो फिर से वही पुरानी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और उगल दूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं गलत हो रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरु जी। आपको सब पता है, मैं क्या करूं? मुझे बस बताओ गुरु जी, मैं क्या करूं? गुरु जी, मैं हाथ से हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और शुक्राना करती हूँ हर उस बात का, आपने मुझे ही ये सांसें बख्शी हुई हैं उसके लिए आपका शुक्राना। वरना मैं अगर अपना अपना पीछे का जो दौर है उसको देखूं तो जिस परिस्थिति में से मैं निकली हूँ, मैं सच में मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। संगत जी, मैंने बहुत बहुत कष्ट देखे, मौत के मुंह में अंदर जाके बाहर आई हूँ मैं। ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। संगत जी, जो जो स्थिति इस समय चल रही है उसमें भी गुरुजी मेरे से शुक्राना करवा रहे हैं, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप मेरी आँखों में जो जलन होती है उसके लिए भी आपने मुझे रास्ता दिखाया, उसके लिए भी आपका शुक्राना। आपने अच्छा खाने को दिया, उसके लिए शुक्राना। आप जिनका देना है उसके लिए आप पैसों का इंतज़ाम करा देते हो, उसका शुक्राना। आपने मुझे एक अच्छी जगह पे जॉब दी, उसके लिए शुक्राना। बस अब बरकत भी होनी शुरू हो जाए, बस गुरुजी इतनी कृपा और करना। गुरुजी, आप अपने इन दोनों बच्चों को हर जगह से संभाल के रखे हुए हो, उसके लिए आपका शुक्राना। आप रसोई में हर जगह पे हर बात में मेरा हाथ बटाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी आँख में एक आंसू आते ही आप बोलते हो कि तू मेरी ती है, तू रोया ना कर। जब आप ऐसा बोलते हो तब मेरे को पता चलता है कि मैं दुनिया में सच्ची में अकेली नहीं हूँ। लेकिन अगर इस दुनिया की नज़रों से देखूँ तो मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ। गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, एक छोटी सी अरदास करती हूँ गुरुपा, शुभी का एडमिशन करा दो गुरुपा, उसको उसको विद्यालय पहुँचा दो। उसने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा गुरुपा, प्लीज़ उसको किसी तरह से उस पर कृपा कर दो, वो स्कूल जाने लग जाए। कृपा कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुपा, प्लीज़। आप हर पल मेरा साथ दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे किसी की माफ़ी मांगनी रह गई हो तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना ही कहती हूँ कि मुझे
जो सुन रहा है उसके लिए उससे भी माफ़ी, जो नहीं सुन रहा उससे भी माफ़ी मांगती हूँ। बस मेरे कष्टों का निवारण कर दो, मुझे हिम्मत देना गुरुबा। मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा गुरुबा। प्लीज़ गुरुबा मेरी हेल्प करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये हिम्मत देने के लिए कि मेरी मेरी वाणी में से कुछ निकल पा रहा है। गुरुबा मेरा शुक्राना, सत्संग स्वीकार करना और मुझे रास्ता दिखाना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरुबा, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो मुझे पता है उसको देखते हुए तो हर चीज़ गलत है, हर चीज़। लेकिन मैं आँख बंद करके भी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि धोखों पे धोखे, झूठ पे झूठ, फरे पे फरे मुझे मिला है। इसीलिए आँख बंद के विश्वास मुझसे नहीं होता गुरुबा। मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो गुरुबा, प्लीज़। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे कृपया करके क्षमा कीजिएगा। रूहानी आंटी जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा और ये शुक्राना सत्संग कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं यहीं पे इसको विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु बहुत जी। बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।